स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठक इंस्टीट्यूट के ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन में एक चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या क्या उसमें होता है। तो एक है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध मतलब रोकने का काम करता है। रेजिस्टेंस क्या है? रोकने का काम करता है। विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक ओम। इसका सिंबल इस तरह से ओम होती है। इसका संकेत कैपिटल आर द्वारा किया जाता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट है। ठीक है, मतलब जब किसी चालक से विद्युत धारा गुजरती है तो उसको अवरोध डालता है, रोकता है, विद्युत धारा को आगे जाने में रोकता है, आगे नहीं जाने देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है। इसमें हम लोग सप्लाई दे देते हैं, बैटरी जोड़ कर सप्लाई प्लस और माइनस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से ये धारा गुजरेगा आई, यहाँ से धारा गुजरेगा आई, और यहाँ से आई। ठीक है, ये धारा इससे होते हुए फिर वापस ये क्रिया बार बार होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा की खपत होती है। रेजिस्टेंस क्या करती है? अपने आप में ऊर्जा को खपत करती है, हीट में बदल देती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है, यहाँ से जो करंट गुजरेगी जब रेजिस्टेंस में जाएगा, तो रेजिस्टेंस में जाएगा उस समय रेजिस्टेंस क्या करेगा? धारा को रोकेगी, आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो करंट के रास्ते में बाधा डाले उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्शन 3 तरह से करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का कनेक्शन जो किया जाता है 3 तरह से किया जाता है। पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कनेक्शन। आप ही के टाइप कर सकते हैं। हाँ, तो एक ही होगा, बंद कर दीजिए। हाँ, तेलवा बंद कर दीजिए। हाँ, इसमें हम लोग देखिए सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन इसमें हम लोग रेजिस्टेंस लेनी है,
दो तीन रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस लेना है ले सकते हैं। हम यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस ले लिए, प्लस माइनस सप्लाई हो गया, यहाँ से धारा निकली, पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट इज सेम, दूसरा होता है वोल्टेज इज डिवाइडेड। मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम सप्लाई देते हैं, जब करंट जाती है तो धारा जो होता है सेम रहती है। धारा इसमें हम लोग कहूँ भी जहाँ भी दो टर्मिनल के बीच नापेंगे एम्पियर मीटर से तो धारा मेरा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन दो रेजिस्टेंस के बीच, ठीक है, रेजिस्टेंस के दो टर्मिनलों के बीच वोल्ट मीटर लगाकर वोल्ट को नापेंगे तो वोल्टेज हमको क्या होगा, बट कर डिवाइडेड होकर, मतलब अलग अलग वोल्टेज हमको मिलता है। इस R1 पर दूसरा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर दूसरे मान का वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर दूसरे मान का वोल्टेज मिलेगा। मतलब इसमें वोल्टेज का डिवाइड होता है और करंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कौन सा कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि VT बराबर, मतलब टोटल वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इसमें मान लेते हैं कि V1 वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में मानते हैं कि V2 हो गया। ठीक है, और इसमें मानते हैं कि V3 हो गया। मतलब वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे देख लीजिए, R1 में वोल्टेज V1 था, R2 में वोल्टेज V3 हो गया और R3 में वोल्टेज V3 हो गया। ठीक है, मतलब R1 में V1 हो गया, मतलब वोल्टेज अलग है, R2 में V2 हो गया, इसमें भी वोल्टेज अलग है, और R3 में V3 हो गया, वोल्टेज इसमें भी अलग है। मतलब वोल्टेज अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि V1, V2 और V3 टोटल यदि वोल्टेज को हम लोग जोड़ देंगे तो जितना हम लोग को यहाँ से वोल्टेज सप्लाई मिला था वो टोटल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब यहाँ पर तीनों वोल्टेज को जोड़ देने पर जितना हम वोल्टेज आउटपुट में इनपुट में दिए थे वो वोल्टेज हमको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और करंट तो सेम है, तो जब धारा सेम है तो धारा में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि धारा का मान सभी जगह सेम है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस। तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग कर रहे हैं ओम्स के नियम में, आप लोग को जानकारी होगा कि इसमें क्या होता है, V इंटू आई आर। मतलब ओम्स का नियम में वोल्ट निकालना हो तो V इंटू आई आर होता है, मतलब धारा इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ भी पुट करके यहाँ से इसका सीरीज कनेक्शन में क्या मतलब रेजिस्टेंस किस तरह से जुड़ी होती है उसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V निकालेंगे तो I इंटू आर होता है ओम्स के नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा तो V इंटू आर। V1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I तो सेम है, I इंटू R1। ठीक है, दूसरे में जाते हैं प्लस V2 के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, I इंटू आई तो सेम है और यहाँ पर R निकालेंगे तो R2। ठीक है, प्लस V3 में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, I इंटू आई तो सेम है और R3। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कॉमन होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर I इंटू आर होगा, यहाँ पर I इंटू आर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि I इंटू आर। अब देखिए यहाँ पर I जो है सभी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ से I1 कैंसिल हो गया और टोटल रेजिस्टेंस बराबर फॉर्मूला इसमें हो गया 1
R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे भी रेजिस्टेंस यदि रहता तो ले लेते, लेकिन यहाँ डॉट डॉट करके दर्शा सकते हैं कि और भी रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सीरीज के लिए, ये सीरीज के लिए हो गया। जब सीरीज में रहेगा तो इस तरह से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ ठीक पर है? तो सर I बराबर ये करंट हो गए। हाँ, यहाँ पर I बराबर विद्युत धारा होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। पहले यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि इसमें किस तरह का न्यूमेरिकल आता है और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल देखा जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए। पास कर देते हैं। हाँ। चलिए, अब सीरीज कनेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल आती है, किस तरह से इसको सोल्व करके हम लोग यदि परीक्षा में आएगा तो किस तरह से सोल्व करेंगे और किस तरह से सोल्व करके इसको जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगर 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध क्या होगा। हाँ, इसमें देखिए 10 ओम का मतलब रेजिस्टेंस का मान कितना है, 10 ओम है और उसी तरह के 10 रेजिस्टेंस ले लिए गया है। ठीक है, 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस ले लिया गया है और उसको हम लोग सीरीज में जोड़ दिए हैं। तब पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इसको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं कि 10 रेजिस्टेंस ले लीजिए। एक यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेजिस्टेंस हम लोग ले लिए। उसके बाद इसमें सप्लाई दे दी। नाम देते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 8 R9 R10 मतलब 10 रेजिस्टेंस लिए हैं तो 10 रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग सीरीज में दिखा दिए हैं। ठीक है, सीरीज में दिखा दिया, यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस क्या हुआ सीरीज में दिखा दिया गया है। इसमें अब टोटल रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि RT बराबर जितना रेजिस्टेंस है उतना, मतलब रेजिस्टेंस में n ले लिए। ठीक है, इनटू R मतलब जितना रेजिस्टेंस की संख्या है उसको n मान लीजिए, उसमें जितना है उससे गुना कर देंगे, मेरा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो अब बताइए कितना रेजिस्टेंस है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप हल कर सकते हैं। तो 10 रेजिस्टेंस है ना, तो n का मान 10 हो गया
और एक रेजिस्टेंस का मान कितना है, 10 ओम है। एक रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है और 10 रेजिस्टेंस है, तो इसमें 10 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 10 दाएंगे 100 ओम आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 रेजिस्टेंस था 10 ओम के, तो 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस, एन का मान 10 और एक रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है, तो 10 गुना करेंगे 100 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस मेरा जो होगा 100 ओम होगा। इसके बाद एक और देखते हैं, यहां तक हो गया होगा तो जैसा है। एक और भी क्वेश्चन है, डायग्राम के द्वारा आपको पकड़ना होगा कि सीरीज में है और उसको फिर टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए रहता है। जैसे एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ये मान लीजिए 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, ये 5 ओम, ये 5। इसमें देखिए 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। और आपको इसको डायग्राम को देखकर बताना है कि सीरीज है या पैरेलल है। अभी पैरेलल बताया नहीं है, वो भी बताएंगे, लेकिन डायग्राम को देखकर बताना है कि सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। तो ये सीरीज पर आ रहे हैं, इसलिए ये सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज में हम लोग का रेजिस्टेंस का मान दे दिया 10 ओम, ठीक है। ये 10 ओम है, तो 10 ओम, फिर यहाँ 10 ओम, ये 5 ओम और 5 ओम। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आरटी बराबर, हम लोग सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और आगे भी ले सकते हैं R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है तो 4 ले लिए, ठीक ना। और एक और अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि आरटी बराबर एन इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला वहां रहेगा जब सभी रेजिस्टेंस का मान समान हो। आरटी बराबर एन इंटू आर, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये वहां लगेगा जहां सभी रेजिस्टेंस का मान समान हो। जैसे कहने का कि 10 ओम है, 10 ओम है, तो ये भी 10 और ये भी 10 होना चाहिए, मतलब सभी रेजिस्टेंस का मान समान होगा, तभी ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। और नहीं तो जब रेजिस्टेंस का मान अलग अलग हो तो फॉर्मूला हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब अलग अलग रहेगा तब। और सेम रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 10 ओम 10 ओम, ये दोनों तो सेम है और ये दोनों यहाँ से है, लेकिन ये दोनों ये डायग्राम में अलग अलग हो जा रहा है, मतलब एक 5 ओम का हो गया और एक 10 ओम का हो गया, मतलब मान अलग अलग हो गया। इसलिए इसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसमें ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसके बाद में यहाँ से हम लोग लेंगे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर 10 ओम है,
उसके बाद फिर 5 ओम है और फिर 5 ओम है। टोटल कितना? आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस है। इसमें हम लोग देखेंगे R3 बराबर, अब यहाँ से देखिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 बराबर टोटल हो जाएगा 30 ओम। मतलब मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 30 ओम इसका टोटल आएगा। तो सीरीज मेरा खत्म हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पैरेलल में किस तरह का कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। अच्छा सर, अगर n प्लस आर जो दिया हुआ था, जब रेजिस्टेंस का मान एक ही हो तो वहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिखाएगा। हाँ, कितना रेजिस्टेंस है वहाँ पर? 10 गो है, 5 गो है, तो वहाँ पर 10 लिखा जाएगा। और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस को जोड़कर उतना से गुना। नहीं, क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट के तौर पर। हाँ, जहाँ पर मतलब n की संख्या हो, जैसे 10, 5 ओम का 10 रेजिस्टेंस है तो हम लोग वहाँ पर 5 ओम का है तो 5 ओम हम लोग लिए, लेकिन 5 ओम की संख्या कितना है? 10 है, इसलिए n का मान 10 हो जाएगा। यदि 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस है तो n का मान 10 हो गया। यदि 10 ओम का 15 रेजिस्टेंस है तो n का मान 15 हो गया। मतलब जितना रेजिस्टेंस होगा वो n का मान हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस का जितना वैल्यू होगा उसमें गुना कर दिया जाएगा, वही टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? समांतर समांतर संयोजन। हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन, सीरीज वाला देख लिए, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन, समानांतर संयोजन। ठीक है, इसका डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। सप्लाई यहां से दे दिए, यहाँ पर मान के चलिए R1 है रेजिस्टेंस, यहाँ पर R2 है, यहाँ से करंट गया। ठीक है, I यहाँ भी आया, I यहाँ भी आया, तो एक ही रास्ता है। लेकिन यहाँ से जो यहाँ पर आता है तो यहाँ से जाने का 2 रास्ता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो एक ही रास्ता था, तो करंट एक रास्ते से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आने से 2 रास्ता हो गया। ये दोनों रास्ता में करंट दोनों रास्ता से होकर जाएगी, तो इधर जो आएगा इसको I1 मान लीजिए, इधर जो करंट जाएगा इधर I2। ठीक है, यहाँ पर 2 रास्ता हो गया, और ये दोनों रास्ता से होते हुए फिर यहाँ करंट आएगी और फिर यहाँ पर I1 बन जाएगी। मतलब ये दोनों रास्ता से होकर गुजर कर फिर अपना सर्किट को पूरा कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि उसमें जो था करंट जाने का एक ही रास्ता था, लेकिन इसमें जो है करंट जाने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता है। तो सीरीज पैरेलल में यही अंतर है कि इसमें करंट जाने की 2 रास्ता हो, एक से अधिक रास्ता हो गया वो पैरेलल हो जाती है, और जिसमें करंट जाने की एक ही रास्ता हो, विद्युत धारा जाने का एक ही रास्ता हो, उसे हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 रास्ता हो गया जाने का, इससे ये क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है।
करंट इज डिवाइड हो जाएगा। इसमें वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज इज सेम, मतलब उसमें जस्ट उल्टा हुआ। उसमें क्या था, सीरीज में क्या था कि करंट सेम रहता था, लेकिन इसमें करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, उसमें वोल्टेज सेम अलग अलग होता था, लेकिन इसमें वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब सीरीज में वोल्टेज सेम था, वोल्टेज अलग अलग था, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। और उसमें क्या था, सीरीज में क्या था कि करंट जो था सेम था, लेकिन इसमें करंट क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। ठीक है, मतलब यही अंतर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहां से हम लोग देखेंगे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि टोटल आई निकालते हैं, टोटल करंट, तो दो रास्ता से गया है करंट, मतलब I1 प्लस I2। ठीक है, I1 और I2 दोनों जुटेगा तभी जाकर टोटल हम लोग का धारा प्राप्त होगा। और वोल्टेज तो सेम होती है, तो लिख सकते हैं V बराबर, तो V प्लस V जो भी हो, मतलब V बराबर V, वोल्टेज तो सेम होगा तो वोल्टेज तो बराबर मान लीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल निकालने के लिए कि I का फॉर्मूला I का है, तो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा पहले कि ओम्स के नियम के अनुसार कि V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ से I का फॉर्मूला निकालेंगे तो I में क्या आ जाएगा, V बटे R। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं V बटे R। I1 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V तो सेम है, वोल्टेज सेम है, V बटे R1 प्लस V बटे R2। आगे दो ही रेजिस्टेंस है, इसलिए दो ही तक लेना है, 3 रेजिस्टेंस का था 3 तक लेते, 4 रेजिस्टेंस का था 4 तक लेते। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि V और V सेम है, तो वोल्टेज सेम है, तो वहां से कॉमन कर लेंगे, तो V बटे R टोटल रेजिस्टेंस बराबर, यहाँ से V कॉमन कर लीजिए, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। V से V कैंसिल हो गया, मतलब 1 बटे RT टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। और डॉट डॉट करके आगे में लिख सकते हैं, ये मेरा पैरेलल के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए न्यूमेरिकल हो गया। ये मेरा पैरेलल कनेक्शन के लिए, इस पर हम लोग हल कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन में जो भी देगा रेजिस्टेंस, उसको इस फॉर्मूला से हल कर सकते हैं। एक और भी इसमें होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि RT जब निकालेंगे तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मतलब R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, मतलब ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन, चलिए इस बार हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें हम लोग देखेंगे पहले समान रेजिस्टेंस, यदि समान मान का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो तो उसमें क्या करेंगे, और अलग अलग का मान का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो पहले समान मान का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, समान मान का रेजिस्टेंस, समान मान का रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला है समान मान का रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R/2। जब समान मान का रेजिस्टेंस रहेगा तो उसमें हम यूज करेंगे R/2। जैसे में इसमें देख लिया जाए,
जब दो समान प्रतिरोध हो तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस बराबर, तो दो समान मान का हो गया तो लिख सकते हैं R1 इंटू मतलब R इंटू R, ठीक है। अब प्लस में फिर R प्लस R, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा R इंटू R और ये दोनों जुटेगा तो 2R हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल मतलब R/2, ये इसका आ गया। जब समान मान का दो पद रहेगा तो इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। 3 रहेगा तो उसमें 3 आ जाएगा, 4 रहेगा तो 4 आ जाएगा, 5 रहेगा तो 5 आ जाएगा, उस तरह से अपना देख सकते हैं। डायग्राम के अनुसार भी देख लेते हैं कि डायग्राम के अनुसार भी कुछ क्वेश्चन आता है, उसको देख लिया जाए। मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट, थोड़ा मार्कर में डिस्टर्ब हो गया है। ब्लैक इसमें हम लोग वैल्यू लेते हैं, मान के चलिए 10 ओम और 5 ओम। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जब करंट आ रहा है फिर यहाँ आया और ये यहाँ आया और यहाँ से जाने का 3 रास्ता है, यहाँ से करंट 3 रास्ते में होकर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बताया है कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहाँ से R1 में लेंगे 10, R2 में 10 और R3 में 5। एलसीएम दोनों को लीजिएगा, कितना आ जाएगा 10, यहाँ 2, 10 हो गया 1, यहाँ 1 और यहाँ 2, टोटल हो गया 4/10। अब यहाँ से देखिए 1/RT है, इसका मतलब RT निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 में 8 और 5 मतलब 2.5 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए अब क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, उस पर विचार किया जाएगा। थैंक यू, ओके।